भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। एमपी ऑनलाइन गेमिंग पर नरोत्तम मिश्रा बोले हैं। उन्होंने कहा है कि एमपी ऑनलाइन गेमिंग पर पहले से सरकार काम कर रही है। हाई कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है। कांग्रेस कार्यालय में गणेश प्रतिमा स्थापित करने पर भी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस लोकमान्य तिलक को आदर्श मानती है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर भगवान की झांकी गणेश उत्सव की शुरुआत की थी और कांग्रेस दफ्तर में कल जब गणेश जी की स्थापना हुई तब कोई भी वहां मौजूद नहीं था। कमलनाथ सहित एक भी कांग्रेस का वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद नहीं था। कमलनाथ जी कहां हैं? हेरिटेज एक्ट पर मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव को ध्यान में रखकर भाजपा कोई भी काम नहीं करती है। भाजपा जो भी फैसला लेती है वो जनहित को देखकर लेती है। अभी आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया है। कांग्रेस सिर्फ बात करती है, सीएम शिवराज काम करते हैं। कर्मचारियों की नौकरी 65 वर्ष करने पर भी उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों की उम्र सीमा बढ़ाने पर अभी कोई प्रस्ताव नहीं बनाया गया है। पिछले 24 घंटे में संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर 41 नए प्रकरण कोरोना के आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने वाले 61 लोग हैं। प्रदेश के अंदर एक्टिव केस 378 वर्तमान में हैं। जो सैंपल लिया गया पिछले 24 घंटे में वो 6106 लोगों का सैंपल लिया गया है। संक्रमण दर वर्तमान में 0.67 संपूर्ण मध्य प्रदेश की है, जबकि रिकवरी की दर 98.7 मध्य प्रदेश की स्थिर बनी हुई है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 12,86,66,886 लोगों को अभी तक कुल वैक्सीनेशन हुआ है। घटना संज्ञान में प्रशासन की आई है। मेरी भी पुलिस अधीक्षक जी से बात हुई है। सभी संपूर्ण पुलिस को अलर्ट मोड पे वहां किया हुआ है। इसके साथ साथ जहां जहां पर हमारे रात्रि गश्त वाले चौकीदार इस तरह के लोग हैं उनको भी सबको अलर्ट मोड पे किया है। जन जागरण भी किया जा रहा है। सीसीटीवी के फुटेज भी अलग अलग जगह के पूरे सागर से निकलवाए गए हैं। एक दो जगह सीसीटीवी फुटेज में कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ भागता हुआ इस तरह के दृष्टिगोचर हुए हैं। मैं समझता हूं कि अति शीघ्र इसके निष्कर्ष पे हम आ जाएंगे। देखिए, अभी प्रथम दृष्टया जो सामने आ रहा है वो इस तरह का चर्चाओं में निकल के आ रहा है कि कोई एक ही व्यक्ति इसको कर रहा है, पर जब तक पकड़ा नहीं जाता है तब तक कुछ भी कहना भ्रम पैदा करेगा अथवा जल्दबाजी कहलाएगी। मध्य प्रदेश पहले से ही उस दिशा में काम कर रहा है और हाई कोर्ट का हर आदेश सर्वमान्य है। समय सीमा में बन जाएगा जो उन्होंने समय सीमा दी। कांग्रेस पार्टी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को आदर्श मान के काम करती थी। उन्होंने इस सार्वजनिक भगवान की झांकी और गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। उस कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में कल जब भगवान श्री गणेश की स्थापना हुई थी तो कमलनाथ सहित एक भी कांग्रेस का वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद नहीं था। अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताने वाले जो कांग्रेस के लोग हैं वहां एक भी मुस्लिम नेता भी नहीं था। ये जो बाकी के नेता हैं, एक तो कांग्रेस तोड़ो अभियान में लगे हुए हैं और एक कमलनाथ जी, और बाकी वरिष्ठ नेता कोई भी नहीं था, जो कि मैं अच्छा नहीं मानता हूं। चुनाव को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई काम नहीं करती है। अभी कोई भी चुनाव नहीं थे न है, लेकिन भारत की राष्ट्रपति हमने जनजाति समाज की श्रद्धेय मुर्मू जी को बनाया है महामहिम। एक साल पहले अमित शाह जी जबलपुर आए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी जनजातियों के कार्यक्रम में भोपाल आए थे। बड़े कार्यक्रम हुए थे। पैसा एक्ट मध्य प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी ने किया है
और इसलिए कांग्रेस सिर्फ बात करती है जनजाति की, भारतीय जनता पार्टी, हमारे मुखिया शिवराज सिंह जी काम करते हैं जनजाति। अभी इस तरह का प्रस्ताव हमारी टेबल पे तो नहीं आया है। देखिए, ये कांग्रेस की आपत्ति नहीं है, भ्रम पैदा करने की उनकी बात है। शिव के तो वैसे भी आराध्य राम होते हैं, सिद्धा पहाड़ कैसे हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में विषय है, उन्होंने वो बातचीत भी कर रहे हैं, मैं भी उनसे बातचीत करूंगा और किसी की भी आस्था पर कोई कुठाराघात नहीं होगा, इस बात की पूरी चिंता की जाएगी। देखो, झारखंड में बेटी को जिंदा जलाना, शिक्षक को पेड़ों से बांध देना, ये सरिया कानून की तरफ जाता हुआ प्रदेश दिखाई देता है, क्योंकि सरकार पूरी छत्तीसगढ़ में पर्यटन पे है। जब पूरी की पूरी सरकार और ऊहापोह की स्थिति होगी, सरकार ही पूरी किम कर्तव्य विमूढ़ होगी, तो इस तरह की तो घटनाएं घटेंगी ही। और मुझे लगता है कि इस पर कोई ना कोई कठोर निर्णय होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पहले ही हमारे त्रिदेव से लेके नीचे बूथ तक, पेज प्रभारी तक बने हुए हैं। लगातार मुख्यमंत्री जी विधायकों से बात करते हैं, लगातार मुख्यमंत्री जी सांसदों से बात करते हैं। उसको इस दिशा की तरफ नहीं बढ़ाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का काम ग्रॉस रूट तक है। जीडीपी का जहां तक सवाल है, सकल घरेलू उत्पाद जो है एक साथ हमारा 13.5 पर हुआ है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी का कुशल नेतृत्व, जो कोरोना जैसी भीषण महामारी में लॉकडाउन जैसा देश के अंदर लगने के बाद भी अगर हमारी जीडीपी बढ़ती है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी साधुवाद के पात्र हैं और बधाई के पात्र हैं कि जो उन्होंने इतनी अच्छी जीडीपी करके पूरे विश्व के अंदर आगे बढ़ने का काम किया। कागजों में कभी भी तैयार कर सकती है वो पार्टी, और उनकी हर रोज एक घोषणा होती है। आप पिछले 1 महीने की घोषणाएं निकाल लें, चाहे वो जनजातियों की पदयात्रा हो, चाहे बाल कांग्रेस की हो, चाहे 2.5 लाख के पद वाली हो, वैसे ही होंगी जैसी पिछली घोषणाएं हुई हैं, वैसे ही ये घोषणा होगी। देखिए, पहले भी उनका काम पिछले 20 साल से नहीं बना है, अभी भी नहीं मिलेगा। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के वोट ज्यादा आए थे, कांग्रेस की सीट ज्यादा आई थी, लेकिन बहुमत किसी को नहीं आया था। कौन से बड़े मंत्री हैं उनके? तो जिनको बनाने की बात आप कर रही हो वो बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं। वैसे ही गुलाम नबी साहब गुलामी से आजाद हो गए थे। अब आप जल्दी सुनेंगी कि आनंद ने भी आनंद का मार्ग चुन लिया है।